तो मुझे लगता है कि ये ऑफर जो है, ये ऑफर आपका लाइफ में हर रैंक ला सकता है। तो इस महीने का जो ऑफर है बहुत शानदार ऑफर है, जो लीडरशिप ऑफर है। और इस लीडरशिप ऑफर का स्टार्टिंग होता है सर सिर्फ 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से। मेरा ना अल्टोस अल्टोस में जितना दिन से काम कर रहा हूँ, अभी तक ऐसा मौका मुझे नहीं मिला। मैंने जब फर्स्ट टाइम काम किया था, तो उस टाइम में चैंपियन होने के लिए 25,000 बीवी लगता था। अभी कंपनी ने बोल रहा है कि आप सिर्फ 2,500 बीवी ला दो और 250 के जगह में आपको 500 इनकम मिल जाएगा। मात्र ओनली 2,500 बिज़नेस वॉल्यूम। बहुत सारे नया आदमी आता है जो चैंपियन नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी चैंपियन नहीं होते हुए उसका मन में बहुत दुःख होती है। तो वो उसको अगर हम लोग चाहेंगे तो निराश होने का कोई जगह अल्टोस में नहीं है। अल्टोस ने इस महीने में एक ग्रेट ऑफर हम लोग के बीच दिया है, जो 2,500 बोथ साइड में अगर हम बिज़नेस कराएँगे टीम से, खुद अगर नहीं करेंगे तो टीम से अगर हो जाएगा 2,500 तो 250 के जगह में कंपनी ने 500 का इनकम इस महीने में एक आदमी के पास पहुंचा रहा है। और मुझे लगता है कि किसी एक नया आदमी के अकाउंट में अगर अल्टोस का 500 रुपया की घुस जाएंगे ना, तो नेक्स्ट महीने में वो कैसे 5,000 हो गए, एक जीरो बढ़ाएंगे, उसका प्लानिंग में वो लग जाएगा। यस एंड नो? यस एंड नो? तो ऑफर का बहुत शानदार ऑफर, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को ये प्लानिंग करना चाहिए। अभी भी अगर प्लानिंग नहीं हुआ है तो फिर प्लानिंग करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास पहुँचना है और पहुँच के हम लोगों के साथ काम करना है। अगर क्या बोलूँ कि इस 25 जो बिज़नेस वॉल्यूम होता है, 25 से 25 बिज़नेस वॉल्यूम, यानी एक आदमी के पास 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम मिल जाएगा सर। लोग बोलते हैं कि बिज़नेस नहीं होता है। एक नया आदमी जुड़ के अगर 2,500 करेंगे, तो लीडर को तो ऑटोमेटिक 5,000 मिल जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा 20 आदमी को अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना, ओनली 20 आदमी को हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे ना और 2,500 का प्लान उसका दिमाग में घुसा देंगे, उसके लिए उसका जो काम करना है इसके ऊपर अगर काम करेंगे ना सर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डायमंड मेंटेनेंस कर पाएँगे, डायमंड अचीव कर पाएँगे सर। इतना शानदार ज़बरदस्त ऑफर कंपनी ने दिया है, जस्ट हम और आपको प्लानिंग करके इसके ऊपर काम करना है। क्या आप सब काम करने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए। एक आप सब काम करने के लिए रेडी है? बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि सर मुझे ना बिज़नेस, मैंने तो डायमंड अचीव किया, अभी तो मेरा मेंटेनेंस नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत शानदार ऑफर है। आप 20 आदमी का एक आपका टीम में जो एक्टिव लीडर्स है, उन लोगों से आप 20 आदमी का मिनिमम 20 आदमी का लिस्ट तो एक बना सकते हैं। अगर नहीं है तो नया आदमी का लिस्ट में ऐड करो ना। तो 20 आदमी को अगर 2,500 जो ये कंपनी ने ऑफर दिया है, इसको अगर शुगांती दी हम लोग अगर प्रमोट करेंगे, तो फिर 2,500 को जो प्लान है, ये 20 आदमी के साथ अगर बात करेंगे तो फिर 1,00,000 बिज़नेस वॉल्यूम आ जाते हैं। नया लोग हो या पुराना लोग हो, लेकिन सिर्फ प्लानिंग के साथ बढ़ना होगा। इसके साथ दिया है कंपनी ने एक ऑफर दिया है जो बहुत दिन से चल रहा है। ये ऑफर 999 का एक ऑफर है, 1999 का एक ऑफर है, 2499 का एक ऑफर है। ये ऑफर के अगर ये इस ऑफर के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे ना सर, तो बहुत अच्छा काम होता है सर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे टीम में जो आदमी पहले ना फिर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस करते थे, अभी उसका ना ऑटोमेटिक 20 तारीख या 22 तारीख के अंदर-अंदर क्या बोलते हैं कि डायमंड मेंटेनेंस हो जाते हैं। इतना शानदार ऑफर कंपनी ने दिया है सर, इतना जबरदस्त ऑफर दिया है। सिर्फ आप और मेरे को क्या करना है, सिर्फ प्रमोट ही तो करना है, बोलना ही तो है। हम लोग तो बोलते ही हैं, सारा दिन तो बक-बक करते ही रहते हैं, बोलना ही तो हम लोगों का काम है सर। ये बात अगर शेयर करेंगे, किसी दूसरे जगह के किसी दूसरे स्टोरी के जगह में अगर अल्टोस का ये ऑफर को लेके बात करेंगे, तो 20 लोगों के साथ अगर हम लोग क्या बोलूँ कि हाथ को हाथ मिला के अगर काम करेंगे, तो 1,00,000 बीवी इज़िली हम लोग कलेक्ट कर पाएँगे सर। क्या सुगंध दीदी हो जाएगा ना? इस ऑफर जो दिया है, आप तो जानते हैं ब्लू डायमंड अचीवर है, ओनली 20 लोगों के साथ अगर बात करेंगे तो एक-एक लीडर मैम 5,000 बीवी देगा, तो 20 आदमी से हम लोग का 1,00,000 बीवी कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ना दिमाग नहीं लगाते इसके ऊपर। दिया है कंपनी ऑफर दिया है, इस महीने दिया है, फिर अगले महीने देगा। भाई अगले महीने देगा तो अगले महीने होगा, इस महीने दिया है तो इस महीने में काम काम पे लगाना है ना? ये अगर हम लोग ध्यान देंगे
तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और 1999 का जो ऑफर है, ये अगर बहुत सारे लोग हैं ना जो अल्टोस में काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, उसके लिए तो बहुत शानदार ऑफर है। ये 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 महीने के बाद जब इसके पास फिर 1999 का प्रोडक्ट रिटर्न आएगा बिल्कुल फ्री में, तो ये सजने में सोचने में मजबूर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक आपको अभी बोल रहा है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, 6 महीने के बाद ये लोग आपके साथ बैठ के बात करेंगे कि सर आप एक बार बोलिए, मैम एक बार बोलिए कि प्रोडक्ट यूज करते करते अगर 1999 का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, जो मेरा पूरा लाइफ में जिंदगी में नहीं मिला है, तो ऐसा क्या ये इसमें सीक्रेट है कि ऐसा और क्या क्या सीक्रेट है कि इससे हम लोग सक्सेस हो पाएंगे और एक्स्ट्रा इनकम हो पाएगा। तो लेकिन हम लोगों को जो करना है सर और मैम, उसको सबको जितना परिचित आदमी है सबका लिस्ट बनाना है और 999 और 1999 को अंदर सबको एंट्री करवाना है। बस ये काम अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस होगा। और इसके बाद है, कोई अगर नया आदमी इस महीने में ज्वाइनिंग होता है और 999 का प्रोडक्ट खरीदता है, तो कंपनी उसको बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है कि 999 ऑफर में वो घुस जाएगा। 999 का जो ऑफर है 6 महीने का, उसके अंदर वो एंट्री हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है ना 6 महीने के अंदर अल्टोस का इतना इजी प्लान है। हम लोग, आप बोले जितना सारे लीडर है, आप लोग सब ये दिल से एक बार बोलिए कि 2 साल 3 साल 5 साल पहले अल्टोस में 1 लाख बीबी कलेक्ट करना कितना बड़ी बात था, अभी कितना इजी हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अगर एक 6 महीने के अंदर कोई आदमी अगर डायमंड हो जाएगा तो उसको 20,000 मिलता था, लेकिन अभी वो 999 का प्रोडक्ट इस महीने में परचेज करेंगे तो उसको सिर्फ 999 का प्रोडक्ट यूज करने के लिए कंपनी 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। डायमंड अगर कभी भी हो जाएगा, हम लोग तो ऑलवेज लीडर सब कोशिश करते हैं कि हर किसी को डायमंड बनाना, तो फिर डायमंड बनने के टाइम में 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं? तो जितना सारे आज नया आदमी इस मीटिंग में है, जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग अटेंड कर रहा है, सबको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि देखिए अभी आपको लगता है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इस सोच में ना पड़ के आप 999 का प्रोडक्ट इस महीने के 10 तारीख के अंदर खरीद लीजिए और सीनियर के साथ एक बार बैठ जाइए कि सर कैसे होगा मैम। तो फिर सीनियर आपको 100% राइट जो लाइन होता है, वो आपको राइट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे और 6 महीने भी नहीं लगेगा, आप डायमंड तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ऑफर कंपनी के साथ है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है सर और मैम अल्टोस में। क्या आप लोग सब करने के लिए तैयार है? ये सुनो, करने के लिए तैयार है। उसके बाद कंपनी ने 5,000 बीबी 10,000 बीबी के ऊपर ऑफर दिया है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टोस बिजनेस वही लोग सक्सेस हुआ है अभी तक, जितने बड़ी बड़ी लीडर्स है, कोई सब अगर सक्सेस हुआ है तो मुझे लगता है कि सबके पास भर भर के प्रोडक्ट है, इसलिए सक्सेस हुआ है। अगर प्रोडक्ट ही आपके पास नहीं रहेगा सर, तो फिर आप किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, थोड़ी पेपर का बिजनेस करता है। हम लोग तो पेपर का बिजनेस नहीं करता है, प्रोडक्ट का बिजनेस करता है। तो आप और मेरे को पास अगर प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो किसके बारे में बात करेंगे? किसको दिखाएंगे, किसको बेचेंगे, किसको प्रमोट करेंगे? प्रोडक्ट रहना जरूरी है। तो कंपनी ने इस महीने बहुत शानदार जबरदस्त ऑफर आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच दिया है, जो है 5,000 बीबी में एक सेट यानी 4 पीस ओरिजिनल, जो जिसका प्राइस लगभग कितना है, लगभग 2,000 से ज्यादा है। मुझे लगता है कि 2,000 से ज्यादा एमआरपी के हिसाब से अगर बोला जाए तो 2,000 से ज्यादा 2,300 होगा, शायद 2,300 का होगा। तो इतना 2,300 का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जा रहा है 5,000 बीबी करने के लिए। क्या आप सब करेंगे? और मुझे लगता है कि घर में जितना प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, पूरा 1 महीने में हर किसी का घर में, यानी या वो कितना भी पुअर फैमिली से बिलोंग्स करता है, हर किसी के घर में 3-4 हजार का सामान हर महीने लगता है कि नहीं? वो लगता है। जो डिटर्जेंट पाउडर बोलिए, साबुन बोलिए, शैम्पू बोलिए, सब मिला के 5,000 का सामान हर घर में लगता है। तो ये सामान अगर इस महीने के लिए अल्टोस से खरीद कर लेंगे ना सर और मैम, तो फिर आपको
जो 4 पीस 4 पीस ओरिजिनल जो एलोवेरा जूस है, जिसका क्या बोलूँ कि रिजल्ट अगर बोले तो फिर बहुत उसके बारे में 1 घंटा डिस्कस करना होगा मिनिमम। तो ऐसा शानदार उसके अंदर ये है रिजल्ट है, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। क्या करेंगे? इतना शानदार-शानदार ऑफर दिया है, इतना बढ़िया कंपनी के साथ काम कर रहा है। मैं तो ऑलवेज़ लकी मानता हूँ कि मेरे को अल्टोस मिल गया। आप खुद को लकी समझो, एक बार प्राउड फील तो करो, देखो तो कि अल्टोस कितना बड़ी कंपनी है, एक बार सोच के तो देखो। तो आपको लगेगा आप सोचने में क्या बोलूँ कि बोलने का कोई ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगा लेकिन अल्टोस इतना कुछ हम लोगों के साथ दिया है, इतना कुछ हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए दिया है, तो हम लोग अगर चाहेंगे मन से तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ सक्सेस हम लोग 100% सक्सेस को टच कर सकते हैं। इसके साथ आज सक्सेस के ऊपर कितने जल्दी कैसे हम लोग सक्सेस होंगे इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि सर कि सक्सेस होने के लिए पहले जो होना चाहिए आपके अंदर आपको पहले जॉइनिंग करने के बाद आपके साथ गोल और ड्रीम होना चाहिए। जयराम सर ऑलवेज़ सिखाते कि नहीं कि ड्रीम अगर आपके साथ नहीं है, गोल अगर आप सेट नहीं किया है, तो आप बहुत दूर नहीं जा सकते। ड्रीम अगर नहीं आप सेट किया है, गोल अगर नहीं सेट किया है, तो आपके पास गोल नहीं है, तो आप वो गोल हो जाओगे जो फुटबॉल माठ के अंदर हो क्या बोलूँ? होता है ना? गोल ऑलवेज़ रहना चाहिए सर। गोल के साथ काम करना है। ऐसे मान लीजिए एक स्टोरी याद आया कि आप मान गए कि किसी एक जगह में आप जगह रुका है, रास्ते के ऊपर खड़ा है, उस टाइम में एक बस आया है, गाड़ी आया है और आप उस बस में गाड़ी में उठ गया। गाड़ी में उठने के बाद कंडक्टर आपको पूछा कि सर आप कहाँ जाएँगे? तो आपके पास कोई ये नहीं है, आंसर नहीं है कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, किसी एक जगह का तो नाम बोलना होगा, नहीं तो कंडक्टर आपको किस जगह का टिकट देगा? ठीक है? तो आप अगर किसी जगह का नाम नहीं बोल पाओगे तो कंडक्टर आपको किसी जगह का टिकट नहीं दे पाएगा, तो आप किसी जगह नहीं भी पहुँचोगे। क्या यही तो स्वाभाविक है? आप आपको कंडक्टर को पहले बोलना होगा कि सर मैं इस जगह में जाना चाहती हूँ, उस जगह में जाना चाहती हूँ, तो हमेशा गोल के साथ काम करना है। अगर ड्रीम अगर नहीं सेट करेंगे तो फिर किसके लिए काम करेंगे? और देखिए कुछ काम करने के पहले कारण होता है कि नहीं? जयराम सर का उस दिन का ट्रेनिंग मैंने सुना और सर ने बोला कि किसी भी काम को हम लोग अगर करेंगे ना तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। देखिए मैं अभी रायगंज जाऊँ तो किस लिए जाऊँ? एक तो कारण होना चाहिए। मैं तो मैड नहीं हूँ कि घर से निकला और मोटरसाइकिल लेके रायगंज गया, रायगंज से घूम के आया, कोलकाता जाने का मन लगा, ऐसे कोई काम नहीं है, फिर गया, फिर घूम के आया, ऐसा नहीं होता है। रीज़न होता है, किसी भी काम हम लोग करते हैं ना सर, तो आज जयराम सर प्रोग्राम में गया है, उस जगह में राठौर सर के साथ क्या गया है, प्रोग्राम में गया है। तो प्रोग्राम में कारण क्या है उस जगह तक पहुँचना? प्रोग्राम है। जयराम सर ऐसे जाते हैं कि आप लोगों को ये आप लोगों को लगता है कि जयराम सर का कुछ काम नहीं होता है और उस जगह में जाके नेट नहीं है, बारिश हो रहा है, उस जगह में बैठ के क्या ऐसा किसी किसी ने करता है? नहीं करता है। तो हमेशा ड्रीम होना ज़रूरी है, रीज़न होना ज़रूरी है। तो अल्टोस को लेकर अगर आपको आगे बढ़ना है तो ड्रीम के साथ आगे बढ़ना है। ड्रीम होता है रीज़न। अल्टोस में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस होना है, होने के लिए रीज़न जो होता है वो होता है ड्रीम। आपके लाइफ में जितना सारे ड्रीम है सब एक बार आपका डायरी में नोट करो। रजत सर बोलता है कि जिसका लाइफ में ड्रीम नहीं है उसका लाइफ में बचा है क्या? आपके साथ अगर ड्रीम ही नहीं है तो आपके साथ आपके लाइफ में कुछ भी बचा नहीं हुआ है। कुछ कुछ नहीं बचा आपके लाइफ में। रजत सर का ये लाइन में हमेशा मुझे सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ड्रीम जिसके पास नहीं होता है, उसका लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं है सर, उसका ज़िंदगी खराब हो गया है, ऑलरेडी तो खराब हो गया है, उसके बाद फ्यूचर में और खराब होगा, ट्रिपल होगा, डबल होगा, जो भी होगा, होगा। तो ड्रीम होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके साथ देखिए इसके बाद होता है लिस्ट करना हमेशा जयराम सर जितना बड़ी-बड़ी सीनियर है सर, सब सिखाते हैं सर और मैम कि लिस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। लिस्ट अगर नहीं होंगे तो आप
इस बिजनेस से बहुत बड़ी जगह हासिल नहीं कर पाओगे। लिस्ट आपके साथ होना ज़रूरी है। तो मैंने ना पहले रिश्ता में जयराम सर के साथ मैंने एक बार मीट हुआ था, सेल्फी लेने गए थे, तो उस टाइम में सेल्फी लेते-लेते सर ने मुझे एक बार बताया कि सर इस बिज़नेस से ना आपको अगर बढ़ना है, तो गोल ड्रीम और उसके साथ ना लिस्ट आपको साथ हमेशा होना चाहिए। लिस्ट आपके साथ हमेशा होना चाहिए और मैं तो बोलता हूँ इस हर बिज़नेस का एक कच्चा माल होता है जो क्या बोलता है ये होता है ना फिर सरंजाम लगता है प्रोडक्ट लगता है कि नहीं? हर जिनिस आप अगर कागज़ कागज़ क्रिएट करना चाहते हो, कागज़ तैयार करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे घास लगता है, बहुत सारे क्या-क्या लगता है ना? खा बहुत सारे जिनिस ये लगता है। जैसे आप मान के चलिए कि अ, आपको रोटी बनाना है, तो उसके साथ आपको पानी लगेगा, आटा लगेगा, नमक लगेगा, हर चीज़ लगेगा, उसके बाद ना रोटी होता है, येस और नो? होता है कि नहीं? उसके बाद रोटी होता है। लेकिन ना सर इस बिज़नेस का जो ये होता है जो प्रोडक्ट लगता है वो ना लिस्ट। आपके पास अगर लिस्ट ही नहीं होगा तो आप इस बिज़नेस से सफल कैसे होगा? रोटी नहीं बनेगा सर आपका उल्टा उसमें। आपके पास लिस्ट नहीं है तो रोटी बनने वाला नहीं है, रोटी नहीं बनेगा तो पहले जो जिसमें ऊपर ध्यान देना है तो लिस्ट और बहुत सारे लोग ना सर बोलते हैं कि लिस्ट ना नहीं होता है, मेरे साथ तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, किसी को पहचानती नहीं हूँ, किसका नाम मैं लिस्ट करूँ? भाई, लोग जब डेथ हो जाते हैं ना, वो आदमी भी 50 लोग लेके जाते हैं साथ में। जो लोग आज डेथ हो जाते हैं मैंने देखा है जो लोग डेथ हो जाते हैं मैं अगर आज डेथ हो जाऊँगा ना, एक मुर्दा व्यक्ति का पावर इतना है कि 50 100 200 लोग वो साथ में ले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? लेकिन आप और मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर एक मुर्दा व्यक्ति के पास 50 100 लोग लेके जाने का पावर है, तो आप और मैं क्यों बोल रहे हैं कि फिर लोग नहीं है, वो नहीं है। आपका मोबाइल में देखो उसकी 2000 2500 कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये क्या है? ये लोग नहीं है तो ये क्या है बोलिए? आप बोलिए, आप किसी पार्टी एक दे रहा है, आपका घर में मान लीजिए आपका बेटा का आज जन्मदिन है, तो आप खाना तैयार कर लिया है, उसके बाद आप कभी ये सोचता है कि मेरे पास तो ना मैं तो इतना खाना तैयार कर लिया हूँ, मेरे पास तो लोग नहीं है, ऐसा कभी सोचता है? नहीं सोचता है। देखिए फटाफट आपके साथ ना बहुत सारे लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट करता है और लोगों को ना एक बार रास्ते में भी बोल देता है तो लोग आ जाते हैं खाने के लिए। आ जाते हैं कि नहीं? तो देखिए शाम में पार्टी में सुबह आप अकेला थे, खाना तैयार हो गया और रात में देखिए कि कितना सारे आदमी आपके जन्मदिन में आ गए, आपका बेटा का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये सब क्या है सर? लोग ही तो है ना, लोग है कि नहीं? और आपके पास लोग नहीं है ना, तो किसी एक ना भीड़ भीड़ का जगह में चले जाओ। किसी एक भीड़ का और उसका पाँव है ना, उस पाँव को दबा दो एक बार खींच के, तो वो फिर आवाज़ करेगा कि नहीं? तो क्या होता है? तो फिर एक बार बोलो कि सॉरी, उसके साथ फिर बात करना शुरू कर दो। सॉरी मुझे ना मालूम नहीं था, मैं आपको पाँव दबा दिया, ये हो गया, वो गया। तो फिर वही तो लोग हैं। अब किसी के पास अगर लोग नहीं है तो ये भी करो, ठीक है? ठीक है? किसी के पास अगर लोग नहीं है तो ये भी करो। अगर लोग नहीं है तो जाके ज़बरदस्त उसके साथ धक्का लगा दो, ठीक है? उसके बाद सॉरी सर मैंने नहीं देखा ना, आपका घर किधर है, वो ये है, वो है, ठीक है? बात कर लो, बात करने के बाद देखो कि वही लोग काम करेंगे, करेंगे कि नहीं? आपका बगल में आप जिस गाड़ी में जा रहे हो ना सर, उस गाड़ी में आपका सीट के बगल में किसी का एक सीट होता है, ठीक है? तो आप बोलो किसी को फ़ोन लगाओ, फ़ोन आएगा तब भी लगाओ, फ़ोन नहीं आएगा तब भी साइलेंट मोड पे फ़ोन पे बात करो कि सर मेरे पास ना ये मैं ना आज उसका उसका अकाउंट में ना मैंने 1 साल पहले इसको मैं जॉइनिंग कंपनी नहीं बोलना है, जॉइनिंग किया था। आज ना उसका ना 2 लाख इनकम आ गया है, तो मेरे घर में आज 20 आदमी आ चुका है, तो मैं तो सबको नहीं ले पाऊँगा, 5 आदमी को ले पाऊँगा, 10 आदमी को ले पाऊँगा, तो बगल वाला आदमी ना वो ये डेस्टिनेशन भूल जाएगा। बगल वाला आदमी जो आपका सीट में जो बगल में बैठा है, उसका ना डेस्टिनेशन भूल जाएगा। देखिए कि उसका डेस्टिनेशन पार हो गया है और आपका ये जो स्टोरी चल रहा है उसमें उसका ध्यान हो गया। वो ना ज़बरदस्त तरीके से आपको बोलना चाहेंगे सर अगर ये उसको ईगो जितना भी ईगो हो बोलना चाहेंगे सर क्या है ऐसा ऐसा सर कोई ऑप्शन है आपका नंबर मिल सकता है वो है। सर लोगों का ओवर नहीं है अभी 150 करोड़ों का आबादी है इंडिया में।
अभी इंडिया में 150 करोड़ का आबादी है। इसके बाद भी अगर आप लोग कहेंगे कि मेरे पास ना लोग नहीं है, तो फिर क्या बोलूं? क्या बोलूं? अभी उससे अच्छा है कि आप वो अगर ऐसा कुछ कंट्री का लोग कहे जिस कंट्री में लोग नहीं है, ठीक है, उस कंट्री का लोग अगर बोले तो ठीक है। आप ऐसा एक 10 में मेरे और आपका जन्म हुआ है जिस देश में 150 करोड़ का आबादी है। अभी 130 करोड़ करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं, अभी 150 करोड़ का आबादी है, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट जो है ना सर, अभी जयराम सर, ये जो अभी सबसे प्लस पॉइंट है, मैं तो बहुत मजा लेता हूँ कि कोरोना का जो टाइम है, कोविड-19 का, इस टाइम में ना सबका काम चल गया है, किसी के पास काम ही नहीं है। अब तो किसी के पास अगर काम है तो अल्टोस वाले के पास सिर्फ मैंने ना पहले देखता था कि मेरा जिस विलेज में ये है, मैं जिस विलेज में रहता हूँ, ये विलेज में ना सुबह-सुबह बहुत सारे लोग ना ऑफिस जाते थे, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, बैग लेकर जाते थे। अभी ना सबका बैग ना वो फिर घर में ही है, किस जगह में है, अभी ढूँढने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा बैग ना हर रोज निकलते हैं। मैं ना हर रोज फिर वही सिस्टम से उससे अच्छे तरीके से निकालता हूँ, बैग रहता है, प्रोडक्ट रहता है, बिजनेस चलता है, बढ़िया तरीके से पूरा संसार मेरा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बिंदास लाइफ लीड कर रहा हूँ। तो अल्टोस वाले अगर बोलता है कि मेरे पास लोग नहीं है, तो क्या बोलूं? बोलने का कोई लाइन ही नहीं है, लैंग्वेज खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो लिस्ट करो, उसके बाद इनवाइट का तरीका सीखो। इतना अच्छा इतना बड़े बड़े लीडर के साथ हम लोग तो आज देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए ना, उस प्लेटफॉर्म में ना पूरा ऐसा लोग होता है जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। किसी धनी आदमी के पास अगर आप पूछेंगे ना, तो आपको ना बैठने का जगह भी नहीं देगा। लेकिन आप आज इस मीटिंग में देखो कि आपके साथ 2.5 लाख इनकम करने वाला आदमी है, 3 लाख इनकम करने वाला आदमी है, और 1 लाख वाला इनकम है, और ये लोग आपको बता रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं। इसके बाद ना एक प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्या बोलिए तो देखिए, आप जिस काम करना चाहते हैं उसके आज उसका एक्सपर्ट इस मीटिंग में है कि नहीं? जयराम सर है, उदय जी है, प्रदीप जी है, राठौड़ जी है, कुजूर जी का फैमिली है। तो फिर इतना बड़े-बड़े लीडर है, सब बता रहे हैं, सब इस बिजनेस का एक्सपर्ट है, आपको बता रहे हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस भगेगा। लेकिन इसके बाद में ना जो आदमी सफल नहीं होता है, उसका कैरेक्टर ऐसा होता है, मीटिंग खत्म होने के बाद वो जाएगा, आपका घर के बगल वाला एक जो खेती-बाड़ी का काम करता है, उसको ना कहेंगे, मैंने ना अल्टोस जॉइन कर लिया, मेरा ना ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आपको ना अभी जो खेती-बाड़ी का काम कर रहा है, उसमें आपको जॉइन करा देगा, वो अल्टोस नहीं करने देगा सर। आप लेना चाहते हो मर्सिडीज, और जाके पूछता हूँ टोटो वाला से, मैंने ना ऑटो वाला से पूछते, मैंने ना मर्सिडीज लूंगा, तो फिर ऑटो वाला क्या बताएंगे कि 50 लाख का मर्सिडीज क्यों लेगा भाई, 2 लाख का ऑटो ले लो, इसमें भी 4 चक्का है, उसमें भी 4 चक्का है, इसमें भी ड्राइवर सीट है, उसमें भी ड्राइवर सीट है, उसमें भी ये वो है, इसमें भी वो है, ठीक है। आप लेना चाहते हो मर्सिडीज और जाते हो ऑटो वाले के पास, तो आप क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है। आपका दिमाग में लगाना चाहिए कि वो समोसा वाला स्टोरी आपका लाइफ में ले आना चाहिए दोबारा। समोसा वाला जो कोर्ट में जाके ना रसगुल्ला का ऑर्डर नहीं देना चाहिए सर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और आप खड़ा होकर नहीं बोलना चाहिए कि रसगुल्ला चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। आप जो काम करता है ना उसके सिर्फ एक बार नॉलेज ले लो, इतना इतना अच्छी तरीके से एजुकेशन सिस्टम है सर, आप नॉलेज ले लो। सब हर कोई आज इस मीटिंग में जितने बड़े-बड़े लीडर है ना, किसी के पास ऑल्टोस का नॉलेज नहीं था जॉइनिंग होने से पहले, लेकिन सब ना धीरे-धीरे डेवलप किया है कि नहीं? मैं आज से 5 साल पहले मेरे सामने अगर कोई आदमी आ जाते ना, तो फिर आ जाता था, उस टाइम में तो मैं भागता था कि कैसे इस आदमी से मैं दूर भागूँ, मैं बात करना पसंद नहीं, बात करना मुझे आता नहीं था। कुछ बोलना नहीं आता था। आज इस बिज़नेस से मुझे आज आप लोगों के साथ इतना लोगों के साथ बात कर रहा है। पहले ना मैं दीपंकर सर ने मुझे ना एक स्टेज में उठा दिया कि अभी आपके साथ ना बात करने जा रहा है, ऐसा एक जबरदस्त लीडर, ये लीडर, यंग लीडर, वो लीडर, सब बोल के उठा दिया। स्टेज में जाके ना मेरा नाम भी मैंने खुद का, मेरा नाम अली है, ये मुझे पता है कि पहले का जो नाम है अख्तर, ये मुझे मालूम नहीं था सर। लेकिन अभी वही अख्तर, मेरा नाम जो आली है ये मुझे याद था उस टाइम में कि मेरा नाम आली है, किंतु पहले का जो अख्तर नाम था ये मैंने भूल चुका था उस टाइम में स्टेज में।
तो फिर मैंने सोचा कि दीपंकर सर ने ऐसा फँसा दिया, ये तो अच्छा आदमी नहीं है, मेरा नाम तक मैंने भूल गया, क्या काम है? तो उसके बाद ना फिर धीरे-धीरे मेरे अंदर डेवलप हुआ, मैं बहुत सारे ट्रेनिंग लिया और जितना सारे मैं ना मुझे अगर टाइम मिलता है ना, मैं हर सीनियर का प्रोग्राम अटेंड कर लेता हूँ। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं किसी लिंक अगर मेरे पास है अभी भी, अगर मैं फ्री हूँ ना तो मैं फ्री नहीं बैठना चाहती हूँ। किसी लिंक है तो उसमें उसके अंदर जाता हूँ कि देखिए हर किसी से सीखना ज़रूरी है। सीखने हर किसी से सीखना ज़रूरी है सर। आप अगर बोलेंगे ना मेरे पास बहुत नॉलेज है तो आप पंडित हो गया हो। तो आप ये उदय भानु सर का जैसा पूजा कर रहे हैं ऐसा आपको वो उदय भानु सर के साथ आप कॉन्टैक्ट करो, पूजा करो, ठीक है? तो पंडित बन जाओ, ठीक है? मेरे टीम में भी बहुत सारे पंडित हैं सर। जैसे उदय भानु सर एक पंडित सुपार्जन मालिक है, मेरे टीम में भी एक है पंडित नबेल किशोर झा, जो मेरा टीम का एक सुपार्जन ओनर है। उसको ना मैं मेरे टीम में अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, तो मैंने बोलता हूँ कि ना कि आप नोबेल किशोर झा के साथ जाके बैठ जाओ और का काल का पूजा है एक बार डिस्कस कर लो, उसके साथ चल जाओ, ठीक है? अल्टोस नहीं करना है आपको, ठीक है? मैं किसी को हर्ट नहीं किया हूँ, मैं जस्ट इस डोंट माइंड उदय सर, आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल में लाना था। ला लिया, लेकिन आप बहुत बड़े लीडर हो, ठीक है? चलिए, ऐसा करना है, इसके बाद इनवाइट करना है। इनवाइट करने का तरीका आप सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो फिर एक बार डिस्कस कर लीजिए सीनियर के साथ और उसके बाद जॉइनिंग कराइए और जॉइनिंग करने के बाद ना हम लोग समझते हैं कि अभी मैंने ना किसी को जॉइनिंग करा दिया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नहीं सर, शुरुआत होता है। किसी को अगर जॉइनिंग कराते हैं तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं है। हम लोग जिस आदमी को मैं आज जॉइनिंग किया हूँ, उस आदमी के ऊपर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको कैसे मैं आगे लेकर जाऊँ, कैसे मैं आगे लेकर जाऊँ? क्योंकि एक नया जॉइनिंग है, वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। उसको कुछ नहीं मालूम है अल्टोस के बारे में। हो सकता है कि वो बाहर का जगत का बहुत बड़ी पंडित हो, लेकिन अल्टोस में वो ज़ीरो ही है। भयानक है कि नहीं? लेकिन उसको सिखाना है सर ये ना अल्टोस है, ये ना ओरिजिनल है, ये ना डिस्टर्ब है, नहीं तो फिर डिस्टर्ब को खाना शुरू कर देगा वो मेरे जो कस्टमर जैसे। ठीक है? सिखाना है। नहीं सिखाओगे तो फिर डिस्टर्ब प्रमोट कर लेगा, ओरिजिनल से क्लीन करेगा, डिस्टर्ब खाएगा, ऐसा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है? सिखाना है कि सर ये ना डिस्टर्ब है, ये खाने का नहीं है, ये इसका है, ये साबुन है, ये केसेस साबुन है, ये साइन भर है, इससे एलर्जी भाग जाते हैं और कौन नहीं चाहता है कि एलर्जी खुद से भाग जाए? मेरे शरीर से जितना एलर्जी एलर्जी बहुत सारे एलर्जी होता है लाइफ का। सिर्फ स्किन एलर्जी नहीं होता है, बहुत सारे एलर्जी होता है और साइन बार ऐसा है साबुन है ना, हर एलर्जी इससे भाग जाता है सर। ठीक है? और मेरा एक स्टोरी याद आ गया, मैंने ना एक बार हिमताबाद हिमताबाद नाम का एक बस स्टैंड है सर, उस बस स्टैंड में मैंने पूछा ये गाड़ी में उठने के लिए गाड़ी में उठने के लिए तो उधर ना कोई आदमी नहीं था और मेरा ना जो मैं गाड़ी में उठने के बाद भाड़ा लगता है ना, कॉन्ट्रैक्टर पैसा माँगता है ना, तो मेरे पास ना जाने का पैसा था, आने का पैसा नहीं था। तो मैंने ना ये 4 साइन बार साबुन लेके जयराम सर मैंने ना 4 साइन बार साबुन लेके उठा। मेरे पास जाने का पैसा है, लेकिन मैं रिटर्न होऊँगा उसका पैसा मेरे पास नहीं है। बस वाले का गाड़ी वाले को कंडक्टर को देने का पैसा मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा कि साइन बार को मुझे ना बेचना है, जैसे भी हो मुझे बेचना है। नहीं तो मैं रिटर्न नहीं घर नहीं आ पाऊँगा, उधर ही रहूँगा। तो उस टाइम में दोपहर के टाइम में ना बस स्टैंड में कोई नहीं है, पूरा खाली है। एक आदमी है पूरा लुंगी पहन के लॉटरी है ना वो भूटान सरकार ₹1 से आपको करोड़ों दे रहा है। ऐसा एक आदमी टेबल लेकर बैठा है और वो ना लॉटरी बेचता है। वो ना जिसके पास पैसा नहीं है वो सब जाते हैं उसके ₹1 लेके और करोड़ों पैसा वो सब देता है। तो मैं भी गया और जाके ना पूछा सर तो वो बोला कि कौन-सा नंबर लेंगे? ये नंबर लेंगे? ये लाकी ये लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे सर मुझे नंबर नहीं चाहिए। मैं ना एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने देखा था उस टाइम में 2 मिनट के अंदर वो ना इधर इधर एलर्जी है, इधर एलर्जी वो जो लॉटरी बेचता था, इधर इधर एलर्जी है, उधर एलर्जी है, इधर एलर्जी है। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास ना एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्या बोलूँ कि आपको मैं बता नहीं पाऊँगा इतना एक्सीलेंट प्रोडक्ट मैंने जितना आदमी को दिया है ना सर, मेरे घर में ना भीड़ लग जाता है ये प्रोडक्ट लेने के लिए। आज मेरे पास सिर्फ 4 प्रोडक्ट बचा हुआ है। बोले क्या प्रोडक्ट है? मेरा भी तो ऐसा है। मैंने हाँ, मन से बोल रहा हूँ कि मैंने तो पहले ही देख लिया हूँ। आपको बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर मैंने बोला साइन बार साबुन निकाला, निकाल के फिर उसको फिर सब रिजल्ट के बारे में बताया और चारों साबुन ले लिया और मुझे ना फिर रिपीट सर ये क्वेश्चन किया कैसे यूज़ करूँ?
अगर साबन कैसे यूज करो ये अगर दोबारा आपको कोई क्वेश्चन करता है तो फिर क्या बोलेंगे? साबन साबन की तरह यूज करना है, साबन तो साबन की तरह ही यूज करना है, ठीक है। तो मैंने ना फिर उस दिन ना जोक्स में वो फिर मेरा थोड़ा ई था, मजाक करने वाला आदमी था, तो मैंने बोला कि आप ना एक गमछा पहनोगे नहाने के पहले, गमछा पहनोगे और पूरा पूरा गांव में पूरा शरीर में साबुन लगाने के बाद छात है ना आपके घर में, हाँ है, तो छात में उठ जाओगे, बहुत ई होगा। क्या बोले कि रोज जो क्या कहते हैं, रोज जो होता है जो हाँ, हाँ, धूप धूप जो होता है, धूप में जाओ और आधा घंटा ना उधर सर खड़ी होकर रहना है, ठीक है? खड़ी होकर रहना है, उसके बाद आपको नहाना है। तो वो आदमी ने क्या किया, डेली साबुन लगाते हैं, गामछा पहनता है, छत के ऊपर जाते हैं, आधा घंटा वो जो फिर लाइट है, धूप है, उसके अंदर रहता है और 3 दिन के बाद मुझे सर फ़ोन किया, "सर, आपने जो प्रोडक्ट दिया ना सब बहुत गजब का प्रोडक्ट है, मेरा ना एलर्जी खत्म हो गया सर। 1 मिनट नहाने के बाद अगर एलर्जी साबुन से खत्म हो जाते हैं, वो तो आधा घंटा रेगुलर करता है। वो तो आधा घंटा रेगुलर लगाते हैं, धूप में खड़ी होता है तो उसका एलर्जी खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, ऐसा हो गया। है ना ऐसा ना एक बार मैंने गया कि बेचने का ये हो गया सेल, मैं मुझे बेचना है, मैं हर जगह में जाता हूँ ना, एक बार मेरे पास एक घमाची वाला आदमी आया था, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो मेरे पास ना मेरा एक लीडर है, रॉयल डायमंड लीडर है, ममता घोष जी, वो ना सर बोला कि सर इसके साथ ना बेचना है कुछ, तो वो आदमी आया, आके बोला कि सर मेरे को दीजिए कुछ प्रोडक्ट, क्या-क्या बेचता है? तो मेरा ना घामाची है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, उन्होंने ना WS7 को दे दिया। मैंने ना देख के पूरा मैड हो गया वो कि WS7 को दे देखो जी, इसको पानी के मिला के हर रोज नहाना है और 7 दिन के बाद घमाची सर नहीं रहा उसका शरीर में, WS7 भी काम कर दिया, डिटर्जेंट पाउडर भी। तो अल्टोस का प्रोडक्ट का ऐसा काम है, ठीक है? इसके ज्यादा अगर मैं बताऊंगा ना प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आज बहुत दूर नहीं और जाना चाहती हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरा अल्टोस में ये अच्छा एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके बाद मैं कुछ डायमंड प्रोजेक्ट आपके साथ आज शेयर करूंगा, 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा प्रोग्राम पूरा। अभी 10:30, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ 10:40 से पहले मैं प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा, ठीक है? 10 मिनट टाइम है ना सर? मेरा लेट हो गया आज प्रोग्राम को। इतना आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा ना इतना मिल चुका हूँ कि बात खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 10 मिनट टाइम लेता हूँ, 10 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आज डायमंड प्रोजेक्ट एक सिंगल आदमी डायमंड पहुंच सकता है। वेरी सीरियस, प्लीज एक बार वेरी सीरियसली इस पॉइंट को नोट करें कि एक आदमी चाहे तो सिंगल 1 महीने के अंदर डायमंड अचीव कर सकता है। कैसे? रजत सर हर बोलता है कि सक्सेस का जो राज है वो 2 होम मीटिंग विद 10,000 बीवी है कि नहीं? 2 होम मीटिंग। अभी लॉकडाउन पूरा खुल गया है सर, अभी आपको जो करना है होम मीटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, होम मीटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और हम लोग जब होम मीटिंग करने जाता है तो फिर का भी आंखों के सामने लाना है बस, ठीक है? उसके बाद देखिए एक होम मीटिंग में अगर 10 आदमी आता है तो हिसाब कीजिए 2 होम मीटिंग में कितना होगा, 10-10 20 आदमी आ जाएगा। तो अल्टोस का जो ई है ज्वाइनिंग अभी ई है रेंज है, तो मान लीजिए 10 आदमी अगर होम मीटिंग में आते हैं तो 3 आदमी मिनिमम, 4 आदमी 5 आदमी ज्वाइन हो जाते हैं। अच्छा 4 बाद दीजिए, 3 तो होता ही है, 3 तो होता ही है, ठीक है? 3 अगर हो जाएगा तो 2 होम मीटिंग में सर कितना होता है? 3-3 6 होता है, 6 आदमी एक दिन में मिनिमम जॉइनिंग होता है। तो सर आप मान के चलिए कि 1 महीना 30 दिन में होता है, 31 दिन में होता है। मान के चलिए कि आप 25 दिन सिर्फ मार्केट में काम किया, 25 दिन सिर्फ मार्केट में काम किया, 5 दिन हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ काम आपका फैमिली में भी रहते हैं। तो 25 दिन अगर काम करेंगे और 1 दिन में 6 जॉइनिंग अगर कलेक्ट करेंगे, खुद होगा तो ठीक है, नहीं होगा टीम को लेकर मिनिमम एक ग्रुप बना के भी कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 जॉइनिंग अगर लाएँगे, 25 इंटू 6 कितना होता है सर? 150 होता है और जॉइनिंग मतलब कितना बीवी? मिनिमम 1000 बीवी,
उसके नीचे तो ज्वाइनिंग नहीं कहता है, उसके नीचे तो रिटेल करता है हम लोग। ज्वाइनिंग मतलब मिनिमम 1000 बीबी के साथ ज्वाइनिंग कराता है। तो 150 आदमी 1 महीने के अंदर हम लोग ज्वाइनिंग करा सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ। अगर इतने जस्ट कुछ सीरियसनेस आपके साथ है तो आप ये कर सकते हैं। मिनिमम महीने में 150 ज्वाइनिंग ग्रुप, एक ग्रुप बना लो, 4, 5, 6 आदमी का एक ग्रुप बना लो, ठीक है। अगर खुद नहीं होता है तो ग्रुप बना के करो। 150 आदमी होता है और एक आदमी अगर 1000 बीबी करता है तो 1.5 लाख बीबी होता है। उसके बाद कोई उसके अंदर कोई ऐसा भी होता है कि 2000 करता है, 5000 करता है, 10,000 करता है। और जो वो 14 आदमी जो ज्वाइनिंग नहीं किया, 2 होम मीटिंग के अंदर 6 लोग ज्वाइनिंग किया, 14 नहीं किया, तो 14 आदमी को तो इतना टाइम बोल के, इतना टाइम समझा के नहीं छोड़ेंगे सर ऐसे। उसको कुछ ना कुछ बेचेंगे। सर आप ठीक है, आप ज्वाइनिंग नहीं किया हो, ठीक है, लेकिन सर आपका घर में तो पेस्ट लगता है, ये तो ये लगता है, ये सर तुलसी है, इस ये तो लगता है, वो लगता है, सबको समझा के अगर एक आदमी को हमारे 500 प्रोडक्ट बेचेंगे, 500 का प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं तो 400 का बेचेंगे, 300 का बेचेंगे, लेकिन बेचना होगा ही। इतना टाइम दिया है, मतलब टाइम का, मेरे टाइम का वैल्यू है। आप होम मीटिंग कर रहा है मतलब आपका टाइम का वैल्यू है कि नहीं? आपको जैसे भी हो बेचना है उस मीटिंग में, स्टैंड प्रोडक्ट रख के बेचना है जैसे भी हो। अगर 200 का भी प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर एक प्रोडक्ट भी बेचेंगे 100 का, तो 50 भी एक आदमी से आता है, तो 14 आदमी अगर 101 से करके भी प्रोडक्ट लेता है तो 700 1000 भी मिनिमम होता है एक दिन में। तो 25 दिन में 25,000 बीवी ऐसे ही है, यानी आपका 2 लाख बीवी से 2 लाख से ज्यादा बीवी आ जाता है इस सिस्टम में। मैंने बहुत बार कर चुका हूँ। पहले इस नियम के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया और मेरा रिजल्ट भी आया। उसके बाद एक प्लानिंग है, रजत सर का एक प्लानिंग है 2, 4, 8, 16 का गेम, जो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। 2, 4, 8, 16 एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करके आप डायमंड 1 महीने के अंदर बन सकता है। इसका डिटेल्स बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप यूट्यूब में जाके 2, 4, 8 का जो एक फॉर्मूला है, 16 का जो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि अगर सिंपल तरीके से आप एक हिसाब करके भी डायमंड बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक इस महीने का टारगेट है डायमंड। समझ लीजिए कि मेरा इस महीने का टारगेट है डायमंड। तो एक डायमंड मतलब कितना बीवी? 2 लाख बीवी। एक डायमंड मतलब 2 लाख बीवी। तो 2 लाख बीवी मतलब ए साइड में आपका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, बी साइड में आपका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो तैयार करो, लिस्ट रेडी करो कि कौन-कौन है जो आपका टीम में इस महीने में चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है, ठीक है? किसका अंदर इतना ये हौसला है जो चीफ एग्जीक्यूटिव तक पहुँच सकता है। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव को दिखा दो कि कैसे वो चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो कि सर आपको अगर ना चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है तो आपके नीचे डाउन से मिनिमम 2 आपको एग्जीक्यूटिव निकालना होगा। ए साइड का एक एग्जीक्यूटिव, बी साइड में एक एग्जीक्यूटिव। सेम तरीके से आप एक एग्जीक्यूटिव के साथ बैठो, उसको दिखा दो कि सर आपको ना एग्जीक्यूटिव बनना है तो 2 मैनेजर आपको लगेगा मिनिमम। ए साइड में एक मैनेजर, बी साइड में एक मैनेजर। ऐसे अगर हम लोग अगर पूरा टीम में एक ई बना देंगे, ट्री बना लेंगे और किसको क्या बनाएंगे, पूरा लिस्ट रेडी करेंगे और जो लोग होता है उन लोगों के साथ अगर रेगुलर हम लोग काम करेंगे, मैं आपको क्या बोलूँ कि पूरा विश्वास दे रहा हूँ कि मैं इसको 1000 बार मैंने प्रूव किया हूँ मेरे टीम के साथ। ये फॉर्मूला से आप इजी से डायमंड बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको जस्ट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ बढ़ना होगा। ओके, तो चलिए प्रोग्राम बहुत टाइम मैंने ले चुका हूँ और भी मेरा टॉपिक का बहुत सारे ये था, पॉइंट था। मैं आज और नहीं आगे बढ़ने चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10:30 से ज्यादा बज गया। तो लेकिन सर मैं एक बात रिपीट करना चाहती हूँ कि इस बिज़नेस से अगर आपको सफल होना है, तो प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, प्लान के बारे में आपके साथ आपका नॉलेज रहना चाहिए। अगर नॉलेज है तो अच्छा, अगर नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना चाहिए। आपका लीडर जो है, एक्टिव लीडर जो है, उसके साथ बैठिए, प्लान को कैसे प्लान क्या है उसके जानिए,
उसके बाद इस महीने का ऑफर क्या है उसको अच्छी तरीके से देखिए और अच्छा से प्रोमोट कीजिए, प्रमोशन कीजिए। टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस ऑफर के बारे में बात कीजिए। 999 का जो ऑफर है इसके बारे में लोगों के साथ शेयर कीजिए और उसके साथ आपका देखिए कि जो जॉइनिंग होता है आपका टीम में उसको फॉलो अप कीजिए। उसको कैसे रैंक को अचीव किया जाता है उसको दिखाइए और उसके साथ बैठ के काम कीजिए, उसके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, उसके साथ जाइए मार्केट में। और कंपनी ने इस महीने में मैं आपको बोल चुका हूँ कि 2500 बिज़नेस वॉल्यूम में आपको कंपनी इनकम दे रहा है। तो ऐसा जो इनकम है इस इनकम को आप शेयर करें और मैं तो बोलना चाहूँगा कि पहले उसको 1-2 बार अचीव करा दीजिए आप खुद। देखिए उसके बाद रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद देखिए कि आपका जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, प्रोफाइल के बारे में उसको पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कंपनी से 2000 साल का कंपनी है, 21 साल हो चुका है, ये फाउंडर है, ये है, वो है, 300 प्लस प्रोडक्ट है, सबके इको ये कीजिए, आपके टीम के साथ बैठिए, गोल एंड ड्रीम एंड गोल जो होता है वो सेट करा दीजिए। बहुत सारे नया आदमी हम लोगों के साथ जॉइन करता है, ड्रीम नहीं समझता है, गोल नहीं समझता है, उसके साथ बैठिए, ड्रीम एंड गोल उसको सेट करा दीजिए। ठीक है, लिस्ट अगर वो उसको बनाना आती है तो ठीक है, लिस्ट हो जाता है। अगर नहीं बनाना आता है तो आप उसके साथ बैठिए, लिस्ट बना दीजिए। इनवाइट करने का तरीका उसको सिखा दीजिए। देखिए 100% आप सीखिए कैसे इनवाइट कैसे होता है, कैसे एक आदमी को इनवाइट किया जाता है। या अगर आपको आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो आप एक अच्छी लीडर के साथ बैठिए, बैठ के कैसे इनवाइट करते हैं इसके बारे में जानिए। जॉइनिंग कीजिए, फॉलो अप कीजिए बस। और डायमंड का जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बोला हो और इसके अच्छे-अच्छे, इससे भी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ पहले से भी है। इतना बड़ी-बड़ी सीनियर हम लोगों के साथ है तो फिर पहले से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों के साथ है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे ध्यान देके तो मुझे लगता है कि शुक्रान दीदी 100% हम लोग सक्सेस हो पाएँगे। येस और नो मेरे साथ एग्री हो सब? एग्री हो? सक्सेस हो पाएँगे कि नहीं? 100% सक्सेस हो पाएँगे, लेकिन आपके अंदर एक जीत होना चाहिए, आपके अंदर एक ड्रीम होना चाहिए, आपके साथ नीड होना चाहिए, जिसका लाइफ के नीड है वही कर सकता है, जिसका लाइफ में नीड नहीं है, वो नहीं कर सकता है। बिज़नेसमैन बनिए, बिज़नेस ने मैन नहीं बनिएगा। देखिए बिज़नेस का स्पेलिंग क्या होता है? BUSINESS। बिज़नेस का स्पेलिंग क्या होता है? BUSINESS, ये होता है बिजनेस का स्पेलिंग। अगर आप डिवाइडेड कर दीजिए 2 भाग में तो देखिएगा पहले बीजी होगा उसके बाद नेश होगा। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिजी रहते हैं ऑलवेज, लेकिन उसका बिजनेस नहीं होता है। तो ऐसा मत कीजिए, बिजनेस को बिजनेस की तरह कीजिए, सीरियस होके कीजिए। देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आप और हम आ चुका है, इस इंडस्ट्री को समझिए और समझ के बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कीजिए। आज की लिए इस तक। और आज इस तक जो भी मैंने बोला हो इसके अंदर अगर कुछ मेरा लैंग्वेज में अगर कुछ मेरे बातों में आपको अगर खराब लगा है तो फिर मैं माफी मांगना चाहती हूँ और इस बात के साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बहुत ही शानदार जो है जानकारी हमारे अख्तर अली साहब जी के द्वारा आप सबको मिला है। मैं अख्तर अली जी को दिल से धन्यवाद दूंगा और हमेशा जो हमारे प्रिय हैं और हमेशा प्रिय रहेंगे, उनके अंदर जो डेडिकेशन है, जो जुनून है, जो उत्साह है, जो परमात्मा ने उनको इस तरीके का नॉलेज दिया है, मुझे गर्व है, मैं बड़ा गर्व फील कर रहा हूँ कि अख्तर अली जैसे लोग जयराम गुप्ता के साथ हैं और अपने टीम में हैं और आज बड़ा कर रहे हैं। दोस्तों कम उम्र में रॉयल ब्लैक डायमंड अचीव करना, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सर ने नॉलेज दिया, वो नॉलेज आप अपने अंदर लाएं और अपने फील्ड में लाएं तो आपका 100% विकास होगा। हमारा ये प्रोग्राम चलाने का उद्देश्य है कि सबका विकास हो, सबका हित हो, सारी जानकारी आप समझ पाएं और आपका बड़ा हो। तो अख्तर अली जी, मैं शारदा एंटरप्राइजेज पंडित जयभानु शर्मा की स्टूडियो से आपका वेलकम करता हूं। आपने यहाँ पे आके शानदार जानकारी दिया और मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों आज हम इस बिजनेस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे और हम वापस बुलाएंगे पंडित जयभानु शर्मा जी को कि कार्यक्रम को समापन पे करें और कल एक नए अच्छे लीडर से, सक्सेस लीडर से फिर मुलाकात करेंगे। उसके पहले समापन के लिए मैं बुलाऊंगा पंडित उदय भानु शर्मा जी को। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो अख्तर अली सर को धन्यवाद सर।
आपके मतलब क्या शब्द बोले सर, आप बीच बीच में भले ही बोल रहे थे कि हिंदी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सर, हमें तो आपकी एक एक भाषा एक एक शैली समझ में आ रही सर। एक एक आपने आज तो हर अंदाज में, सबसे पहले तो हमें दो तीन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर समोसे और रसगुल्ले वाली बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डर ऑर्डर करते जाएंगे और कहीं के समोसे और कहीं के रसगुल्ले खा जाएंगे। दूसरी बात आपने जो कहा कि भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। आपने देखा होगा एक छोटे से उससे एक माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पहले जो समय होता था गुरुकुल वगैरह में, या फिर जो पहले राजा महाराजा होते थे उनके बच्चों को करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन जैसे ही बाल्यकाल या कुछ समय आता था उनको सीखने सिखाने का, तो उन्हें जंगलों में भेजा जाता था सीखने के लिए, गरीब लोगों के बीच में या छोटी उसमें भेजा जाता था सीखने के लिए, ताकि वो आगे अपना राजपाट अच्छे से चला सकें और नीचे से लेके ऊपर का अनुभव होना चाहिए। तो वही स्थिति है। आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा माहौल भी बना, और इन सब चीज़ों में जिन्होंने भी आज सुना होगा या जिन्होंने भी आज देखा होगा, वो इन सब चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे कि वाकई में जब अख्तर अली सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और रहा उदाहरण की, तो सर आपने तो एक से बढ़ के एक उदाहरण दी। आज आपने सभी लोगों को मतलब सबको मन से बिल्कुल फ्री कर दिया। तो हम आपको यही कहना बार बार कहना चाहेंगे सर, बहुत आनंद आया, बहुत सीखने का मौका मिला। आगे फिर हम आपको इसी के साथ बुलाएंगे, और जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके माध्यम से हमें ये सब कुछ सीखने का मौका मिला, माहौल मिला, और कहीं ना कहीं हम किसी को, जैसे आपका, हमने पहली बार आप आए थे तो कुछ दूसरा माहौल देखा था, सुनने का मौका मिला था। आज आपका जो आया वो आज आपका दूसरा रूप है। तो अगली बार हम आपको फिर बुलाएंगे तो हम आपका तीसरा रूप देखना चाहेंगे सर। तो आज आज कोई भी व्यक्ति नॉर्मल नहीं बैठा सर, एक सेकंड के लिए अगर उठ के कोई गया हो तो बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि डिस्टर्ब कभी नहीं पिलाना, और गलती से पिला दो तो कोई टेंशन में नहीं होना। तो हर व्यक्ति ने ये सीखा कि जब डिस्टर्ब जैसी चीज, और आपने एक बहुत अच्छा माहौल सिखाया, किसी को एलर्जी हो ना तो साबुन दे के आधा घंटे छत पे घुमा दो, धूप दिला दो, तो ऑटोमेटिक एलर्जी खत्म हो जाएगी। इसके लिए तो मतलब ये मान के चलिए, क्या बोले सर, शब्द नहीं है सर। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आपका स्वागत करना चाहूँगा, और मैं दोबारा वही बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल शारदा एंटरप्राइजेज, आप इस चीज़ को शेयर करें, इस चीज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के बीच में पहुंचेगा। इसी के साथ मैं जयराम गुप्ता सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप उनके माध्यम से हमें ये सब सीखने का मिला। धन्यवाद सर। जयराम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज समय बहुत हो चुका है सर, मैं चाहता हूं कि समय देरी होने के कारण कार्यक्रम को यही समाप्त किया जाए। जी और अगर समय हो जी तो माँ बाप के लिए गीत जरूर चला सकता है, संभव है? जी उदय सर, भानु शर्मा जी, वो गीत संभव है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज हम जो